गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक, इससे पहले वाले में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। ठीक, तो जो सेकंड और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम टाइप में मिलेंगे। ठीक, आपको इसका समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर वो हल करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से हल करना शुरू करें। ठीक, क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो वह ज्ञात कीजिए। मतलब जो दोनों संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्या, वो हमें निकालना है। ठीक, अब निकलेगा कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला समीकरण बनेगा। मतलब वो पहली बात कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करने पे। क्या करने पे? माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो अंतर होता है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। ठीक, तो पहले संख्या निकालना है, तो लिख लेते हैं कि माना जो पहली संख्या है, क्या है? पहली संख्या। पहली संख्या को x ले लेते हैं और जो दूसरी संख्या है उसको, जो दूसरी संख्या है उसको y ले लेते हैं। ठीक, अब प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, मतलब प्रश्न के हिसाब से पहला क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, x माइनस वाई कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक, ये पहला समीकरण बना। दोनों का अंतर 26 है, मतलब दोनों को घटाने भी कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं पे भी अगर इस तरीके से 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहीं पे भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहला क्या काम करते हैं? x और y को बराबर कर देते हैं। ठीक, ये एक तरीका है, बोल सकते हैं, या तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि उत्तर देखने से पहले सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। अब बराबर करने की क्या बात बोल रहा है? बात क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब अगर ये संख्या है, ये इस संख्या की 3 गुनी है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बराबर करने पे हमेशा उल्टा लिखते हैं। ये 3 गुना है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 तराजू है। ठीक, अगर इधर 10 किलो वेट रखा है और इधर 5 किलो वेट रखा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इससे 5 किलो ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें इसे बराबर करना होगा तो हम किस तरफ 5 किलो डालेंगे? सिंपल सी बात है, इस तरफ क्या करेंगे? 5 किलो को ऐड कर देंगे, इधर नहीं ना करेंगे। तो सेम इसी तरीके से अगर ये 3 गुना पहले से ही है तो 3 का गुणा किस तरफ करेंगे? y के साथ करेंगे। 3 का गुणा किसके साथ करेंगे? y के साथ करेंगे। ठीक, यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे इसका 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास बनेगा पहला समीकरण और ये बनेगा दूसरा समीकरण। अगर यही क्वेश्चन में कुछ आगे बोला होता, मान लो जैसे अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर बोला होता कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना से एक अधिक है, क्या बोला होता? अगर ये संख्या इस संख्या से 3 गुना से एक अधिक है तो 3 का गुणा करते और इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन आगे तो कुछ बोला नहीं है, बस कितना बोला है? 3 गुना है, तो 3 गुना मान के चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते थे। प्रतिस्थापन विधि से अगर हम हल करें, कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अगर हम हल करें तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते थे? x का मान निकालते थे एक समीकरण से और दूसरे समीकरण में उस मान को रखते थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये पहले ही x का मान दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना x बराबर 3y। तो यहाँ पहले समीकरण से आपको x का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ये जो x का मान यहाँ आया है उसको इसमें रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? सीधा सीधा दिया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमें पहले ही दिया है कि x बराबर कितना है? 3y। अब यहाँ से x का मान पहले समीकरण में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह ये 3y रखेंगे तो क्या होगा? 3y माइनस वाई बराबर 26। माइनस कर दीजिए, 3y में से y जाएगा तो कितना आएगा? 2y आएगा। बराबर में 26 है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3y बड़ा है और ये बड़ा के निशान कौन सा है? प्लस का, इसलिए वो प्लस में है। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 से 26 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ये हमारा आ गया
y का मान, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक। आप समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में रख के निकालो चाहे समीकरण 2 में रख के निकालो, बात वही पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, यहाँ y का मान रखते हैं, कितना आएगा, x बराबर 3 × 30, कितना हो गया, x बराबर 39, ये हमारा x का मान हो गया, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39 है, ठीक। मतलब एक 13 है और एक 39 है, ये दो संख्याएं हमारी आएगी, यही चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कि कौन सी दो संख्या आई है, पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 13, ठीक। या तो चाहे आप इस तरीके से भी, अब इस ये आंसर लिखने के बजाय ये आंसर लिख लीजिए, जो चीज़ आप यहाँ पे माने हैं सेम उसी चीज़ को लिखेंगे, पहली संख्या बराबर x, या तो 13 हो गया, सॉरी x का मान 39 आया था ना, तो x का मान 39 हो गया, और दूसरी संख्या कितनी है, y है, और y का कितना है, 13 है। एक आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये लिख सकते हैं। ये जान लीजिए, इसको ज़्यादा प्रेफर करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। तो इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन होगा, जैसे ये थर्ड का पहला पार्ट है, थर्ड का जो दूसरा पार्ट होगा उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक। और अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।